अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिमिस्टिफाइड फिजिक्स विद आकिब सर। आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स पे। ठीक, तो पिछला जो लेक्चर है उसमें हमने डिस्कस किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। तो उसी वही कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो जो कंसेप्ट है, प्रीवियस कंसेप्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जो हमारे कैपेसिटर के कुछ पिछले लेक्चर्स है पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट जो प्रीवियस हमने लेक्चर्स है वो सारे कंसेप्ट यूज करके हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ये दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये वही प्रॉब्लम है जो आपके प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आई है। ठीक, तो पहले हम यही इनका सोल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद और कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम ये दो प्रॉब्लम्स, इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली जो प्रॉब्लम है यहां पे मैं इसको पढ़ लूं, आप अपना पेन और नोटबुक उठा के इसको नोट कर सकते हो। तो पहली जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या है? टू कैपेसिटर्स, वन ऑफ द कैपेसिटी C एंड द अदर ऑफ कैपेसिटी C/2 आर कनेक्टेड टू अ V वोल्ट बैटरी एज शोन। द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कैपेसिटर्स इज। हमारे पास जो प्रॉब्लम है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, the capacitors, one of the capacity C and the other of capacity C/2 are connected to a V volt battery as shown. The work done in carrying fully both the capacitors is। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, आप ये ऑप्शन नोट कर सकते हो। ऑप्शन ए है 2CV², 1/4 CV², 3/4 CV² एंड 1/2 CV²। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिंपली है, हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, एक की कैपेसिटेंस C है और दूसरे की कैपेसिटेंस C/2 है। वो दोनों हमने कनेक्ट किए एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज V है। ठीक, तो यहाँ पे इस फिगर में फिगर दी हुई है। तो फिगर में क्या है? दो कैपेसिटर्स है, इस एक की कैपेसिटेंस C है, दूसरी की कैपेसिटेंस C/2 है। तो इन दो कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ जिसकी वोल्टेज V है, जिसकी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। और हमें क्या निकालना है? हमें वर्क डन निकालनी है, कितनी वर्क डन लगती है इन दो कैपेसिटर्स को फुल्ली चार्ज करने के लिए। ठीक, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, हमारे पास दो कैपेसिटर्स है, यहां पे इस फिगर दी हुई है। इन दो कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ। एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, दूसरे की कैपेसिटेंस C/2 है। इसको हम इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ और बैटरी की टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक, तो हमें वर्क डन निकालनी है, कितनी वर्क डन लगेगी इन दोनों कैपेसिटरों को चार्ज करने में। ठीक, तो यहां पे क्या है, यहां पे जो कैपेसिटर्स है, अगर हम फिगर की तरफ देखें तो पहले हम इस फिगर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिगर में दोनों जो कैपेसिटर्स है, ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक, अगर ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है, अगर हमें पता है जब हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेट, ये जो टोटल या हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है पूरे कॉम्बिनेशन की, वो किसके बराबर होती है? हमें पता है टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक, तो हम वही रिजल्ट यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जो टोटल कैपेसिटेंस होती है, टोटल कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कैपेसिटेंसेस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक, जो कैपेसिटेंस है इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की, अगर जो टोटल कैपेसिटेंस होगी पूरी कॉम्बिनेशन की, वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंसेस है उनको हम सम अप करेंगे। दैट इज जो टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास होगी, लेट मी डिनोट दैट टोटल कैपेसिटेंस बाय C। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस वो किसके बराबर होगी? सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स, दैट इज C प्लस C/2। तो इस तरह हमारे पास आएगी यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? दैट इज 2C प्लस C होल डिवाइड बाय 2। ठीक, विच इज इक्वल टू
इसको यहां इसके साथ सम अप करेंगे, दैट इज 3c/2। तो जो हमारे पास अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3c/2। यह है टोटल कैपेसिटेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन की। जो अब टोटल कैपेसिटेंस है वो टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है इस पूरे कॉम्बिनेशन की, 3c/2। तो इस पूरे कैपेसिटेंस को इस ये जो टोटल कैपेसिटेंस है इन दो कैपेसिटर्स को फुल चार्ज करने के लिए, दोनों कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के लिए अब कितनी वर्क डन लगेगी। तो मैं पिछला जो कंसेप्ट है वो यूज करूंगा यहां पे। तो हमने पिछले जो लेक्चर में डिराइव किया था वो डिराइव किया था एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अगर आप वो सीखना चाहते हो। ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है, किस तरह ये एनर्जी किसके बराबर होती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास तीन फॉर्म हमने इसके डिराइव किए हैं। एक फॉर्म है 1/2 CV², दूसरी फॉर्म है दैट इज 1/2 Q²/C, और तीसरी फॉर्म है U is equal to 1/2 QV। What is C? C is the capacitance, V is the potential, ठीक, और Q क्या है, Q चार्ज है, ठीक। What is U? U is the energy stored in a capacitor, potential energy। तो हमें पता है जो एनर्जी स्टोर होती है अब कैपेसिटर में, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब होती है कैपेसिटर की, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली दैट इज U इक्वल टू 1/2। तो देखो यहां पे जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले आप अपने ऑप्शंस पे नजर डालिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास जो आंसर हमें निकालना है, पहले देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम में हमें दिए हुए वो कैपेसिटेंस और वोल्टेज है। तो हमें यहाँ पे जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में निकालनी है, कैपेसिटेंस और वोल्टेज की फॉर्म में। तो हम ये फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। ये जो तीनों फॉर्म्स हैं ये हम डिराइव कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में। आप वो लेक्चर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या सिंपली आप सर्च कर सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर बाय आकिब सर। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, आप सीख जाओगे कि किस तरह हमने वहां पे इसको डिराइव किया था, ठीक। अब यही रिजल्ट हम यहाँ इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं और इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम कौन से फॉर्म यूज करेंगे, ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे। हम इस फॉर्म को इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, और हमें यहाँ पे क्या है जो प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है, गिवन है, दैट इज एक्चुअली कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज। तो हम इसी फॉर्म में इस पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यही फॉर्म लेंगे यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज 1/2 CV²। व्हाट इज C? C इज द कैपेसिटेंस। और यहां पे जो हमारे पास कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, वी डिनोट दैट टोटल कैपेसिटेंस बाय C। हमने C से उसको डिनोट किया है इस तरह, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे बता दूं आपको, व्हाट इज C? C इज द तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन। तो वो यहां पे लिख दूं मैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इस कॉम्बिनेशन की होगी वो कितनी होगी, दैट इज CV²। लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमें सिंपली पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसका मतलब जो हमारे पास अब वर्क डन है वो किसके बराबर है, इसी पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 1/2 CeV² के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वर्क डन। यही हमें निकालना है, यही वर्क डन निकालनी है हमें। तो यहां पे क्या है, अब जो वर्क डन की एक्सप्रेशन है वही पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन, वही वर्क डन की एक्सप्रेशन भी है, ठीक। तो यहां पे जो है C है, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो ये हमने यहां पे निकाला हुआ है, दैट इज इक्वल टू 3c/2, क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस हमें इसको चार्ज करना है फुल्ली, दोनों कैपेसिटेंस को फुल्ली चार्ज करना है। तो इसके लिए हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस टोटल कैपेसिटी को फुल्ली चार्ज करने के लिए, ठीक है। वो जो टोटल कैपेसिटेंस है वही निकालनी है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कैपेसिटर्स, ठीक। तो वो हम निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ली है इस एक्सप्रेशन में, ठीक। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन निकलेगी इन दोनों कैपेसिटर्स को फुल्ली चार्ज करने के लिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। ये जो हमने C का वैल्यू निकाला है दैट इज इक्वल टू 3/2C, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले 1/2 इसका, अब C के बदले में 3c/2, दैट इज 3c/2, और यहाँ पे क्या है V² है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीपल करना है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, 3 into 1 दैट इज 3c बाई 2 into 2 दैट इज 4, और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 3/4 CV² हमारे पास टोटल वर्क डन आएगी। इन दो कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के लिए मुझे कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी, दैट इज 3/4 CV²। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विद इन 1, 2 और 3 स्टेप्स, ठीक है, 2-3 स्टेप्स में। लेकिन
अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 3/4 सी स्क्वायर। तो इस तरह हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो आपके प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक। तो लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन पहले जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रॉब्लम्स देख लो तो पहले इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम को ठीक से अंडरस्टैंड करोगे तब जाके आप इसको एक राइट अप्रोच इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम को समझना, पहले प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो दिया क्या हुआ, गिवन क्या है, हमें करना क्या है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। तो इसीलिए जब भी आप कोई प्रॉब्लम करो तो जो आपने कंसेप्ट पढ़े हुए वो आपकी जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है आपके पास जो एक्सप्रेशन है उनको रखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन हमने इसको यहाँ पे यूज करके तो हम सिंपली 2-3 स्टेप्स में इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हम, आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है तो इसमें बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक। आप मानो तो 20 सेकंड आपको समझने में आएंगे, चलो 30 सेकंड मानते हैं तो 10-15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास ये टूल्स होंगे, अगर आपके पास कंसेप्ट्स होंगे, प्रॉपर कंसेप्ट्स होंगे और ये सारे जो टूल्स है आपके जहन में होंगे, आपके दिमाग में होंगे, तो आप इजीली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम उतनी टफ नहीं होती है सॉल्व करना, मतलब आपको पहले सीखना है किस तरह आप प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे, ठीक। तो प्रॉब्लम को पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अब जो हमारे पास ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक। तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन 3/4 सी स्क्वायर हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अब दूसरी जो प्रॉब्लम है, अब इस दूसरी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसका सोल्यूशन अब निकालेंगे सेकंड प्रॉब्लम। तो सेकंड प्रॉब्लम को हम यहाँ पे अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस प्रॉब्लम को मैं पढ़ लूंगा, आप इसको नोट कीजिएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है द वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 8 into 10 raised power -18 coulomb on a condenser of capacitance 100 microfarad is, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 16 into 10 raised power -32 जूल, 3.1 into 10 raised power -26 जूल, 4 into 10 raised power 16 जूल, 32 into 10 raised power -32 जूल, ठीक है। ये ऑप्शंस है। तो प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझाऊंगा मैं आपको। प्रॉब्लम ये है कि हमें जो वर्क डन करनी है, अगर कितना चार्ज, हमें एक कंडेंसर, हमें पता है कैपेसिटर को हम और एक नाम भी बोलते हैं कि कंडेंसर हम कैपेसिटर को ही बोलते हैं। एक कंडेंसर, एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। यानी हमारे पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैरड है, ठीक। हमें इस पे चार्ज होल्ड करना है। वो चार्ज होल्ड करने के लिए, इस पे चार्ज रखने के लिए कितना चार्ज रखना है, हमें चार्ज रखना है 8 into 10 raised power -18 कूलम चार्ज। इस पे रखने के लिए मुझे कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। देखो गिवन क्या है, गिवन है कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरड और हमें इस पे चार्ज रखना है, कितना चार्ज रखना है, 8 into 10 raised power 18 कूलम। और कितनी वर्क डन लगेगी इस चार्ज को, इस कैपेसिटर पे जिसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड है, इस पे कितनी वर्क डन लगेगी ये इतना चार्ज रखने के लिए। तो ये हमें निकालने, तो यहां पे भी आप वर्क डन ही निकालनी है, ठीक। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन मैं निकाल दूं तो मैं सिंपली क्या यूज करूंगा, मुझे पता है यहां पे भी मुझे वर्क डन ही निकालनी है, लेकिन यहां पे भी मैं तो पोटेंशियल एनर्जी का ही पहले कंसेप्ट लूंगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, लेकिन देखिए यहां पे मेरे पास चार्ज है और कैपेसिटेंस है, मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो चार्ज है और दूसरा कैपेसिटेंस। तो मैं यहां पे आपको पहले लिख दूं, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास एक तो चार्ज है, चार्ज कितना है, चलो मैं क्यों से इसको डिनोट करता हूं, चार्ज मेरे पास है 8 into 10 raised power -18 कूलम, इतना चार्ज मुझे इस पे रखना है इस कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटेंस कितनी है, सी जो है मेरे पास कैपेसिटेंस जो है वो कितनी है, 100 माइक्रोफैरड है। लेकिन इसको जूल, हमें जो रिजल्ट निकालना है वो बाद में जूल में निकालना है, ठीक। तो माइक्रोफैरड को हम अपने बड़े यूनिट में यूज कर सकते हैं, दैट इज फैरड में। ये जो 100 माइक्रोफैरड है, इसको अगर हम फैरड में लिखेंगे, 100 माइक्रोफैरड
1 माइक्रोफैरड किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर। तो इसको यहां पे माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीपल हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा? 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। ठीक, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड थी, हमने इसको फैरड में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें पता है ये जो 1 माइक्रोफैरड होता है ये किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। ठीक, तो इसलिए यहां पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीपल होकर इसको हमने फैरड में कन्वर्ट किया। ठीक, तो ये हमारे पास गिवन है, दिया हुआ है। अब हमें वर्क डन निकालने, तो वर्क डन हम कहां से निकालें? हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया है। ठीक, तो यहां पे चार्ज और कैपेसिटेंस के साथ खेलना है। ठीक, तो चार्ज और कैपेसिटेंस के साथ खेल के हमें कौन सी यहां पे फॉर्म यूज करनी है एनर्जी की? अब ये फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते। ठीक, यहां पे हमें कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग कैपेसिटेंस। ठीक, तो हमें तीनों फॉर्म यहां पे लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, तो मैं यही फॉर्म डायरेक्टली यूज करूंगा। तो मेरे पास हम इस फॉर्म से भी ये फॉर्म निकाल सकते हैं, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में, आप देख लीजिएगा किस तरह हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक ही फॉर्म है, हम इन दो फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस पे यूज करेंगे, ये फॉर्म। ठीक है, तो यही फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 Q²/C। ठीक, तो यहां पे हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी यही वर्क डन के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन किसके बराबर होगी? इसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हमारे पास अब जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगी? दैट इज 1/2 Q²/C। ठीक, अब Q भी हमारे पास है और C भी है, तो हमें पता है कि ये जो वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल ही आएगा। ठीक, तो हमने इसको उसमें सिंपली इसके यूनिट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक, विच एम्प्लाइज किस तरह हम वहां पे इनको जूल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो मैंने वहां पे दिखाया, आप वहां पे देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप वर्क डन 1/2 Q²/C जूल। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहला जो वैल्यू है वर्क डन किसके बराबर निकलेगी? दैट इज 1/2। व्हाट इज Q? Q का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, वो है 8 इंटू 10⁻⁻18 कोलम। ठीक है, इस तरह, और इसका स्क्वायर लेना है। Q का स्क्वायर है यहां पे, स्क्वायर। ठीक, डिवाइड बाय C कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कितनी है? अब फैरड में लेंगे, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। ठीक है, हम ऑलरेडी पता है हमें, अब इसको जूल में ले लेंगे। ठीक है, ले लेंगे जूल, इसका वैल्यू आएगा। ठीक, देखो सॉरी यूनिट जूल आएगा, तो वर्क डन अब किसके बराबर निकलेगी? दैट इज इक्वल टू 1/2। यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर इसका भी है मल्टीपल में, यहां पे स्क्वायर ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 64। ठीक, इंटू 10⁻, इसका स्क्वायर हो जाएगा -36 आएगा। ठीक, डिवाइड बाय, देखिए यहां पे 100 है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। बेसिस आर सेम जूल। ठीक, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ठीक, अब यहां पे इसको कैलकुलेट करता हूं, तो वर्क डन किसके बराबर आएगी? दैट इज इक्वल टू 1/2 64 इंटू 10⁻⁻36। ठीक, डिवाइड बाय, यहां पे देख लीजिएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज यहां पे क्या बचेगा? 10⁻⁻4 बचेगा जूल। ठीक, वर्क डन इक्वल्स टू, यहां पे देख लीजिए, इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 64 को डिवाइड करके यहाँ पे 32 बचेगा। ठीक, वर्क डन अब किसके बराबर निकलेगी? दैट इज 32 इंटू 10⁻⁻36 डिवाइड बाय 10⁻⁻4 जूल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10⁻⁻36 है, डिवाइड बाय 10⁻⁻4। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे 10⁻+4 बन जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, दैट इज 32 इंटू 10⁻⁻32 बचेगा यहाँ पे, -32 जूल। तो ये क्या है हमारे पास? टोटल वर्क डन। जो वर्क डन हमें लगती है कितने चार्ज को? 8 इंटू 10⁻⁻18 कोलम चार्ज को
कि एक कैपेसिटर पे रखने के लिए, लेकिन उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड की कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर की, ठीक, उस पे हमें कितना चार्ज स्टोर करना है, 8 इंटू 10⁻18 कोलम चार्ज उस पे रखने के लिए कितनी वर्क डन लगेगी वो हमें निकालनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली मुझे पता था, यहां पे मैंने चार्ज दिया हुआ था, वो चार्ज मैंने लिख दिया, चार्ज इतना है और कैपेसिटेंस भी इतनी है, ठीक। माइक्रोफैरड में हमने इसको कन्वर्ट किया, फैरड माइक्रोफैरड में कैपेसिटेंस दी हुई थी, हमने इसको फैरड में कन्वर्ट किया, हमें पता है 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 फैरड के बराबर होती है, ठीक। तो हमने इसको कन्वर्ट किया फैरड में मल्टीपल करके 10⁻⁻6 से, ठीक। तो हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, हमने उसकी ये फॉर्म यूज की, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस यहां पे निकालना है, ठीक। तो हमने ये फॉर्म यूज की, हमें पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो वर्क डन अब किसके बराबर, 1/2 Q²/c। अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू था, चार्ज का वैल्यू था, वो चार्ज हमने यहाँ पे दिया हुआ था, वो चार्ज का वैल्यू हमने यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया, डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू भी दिया हुआ था तो वो भी हमने यहाँ पे सबस्टिट्यूट किया, ठीक। तो वो सबस्टिट्यूट करके हमने इसको यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन की, सिंपल कैलकुलेशन जो आपके बेसिक क्लास में आपने किया है, ठीक है, सीखा हुआ है, वो सिंपल कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाकी कुछ नहीं किया। तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आया गया वर्क डन का, वो हमारे पास 32 इंटू 10⁻32 जूल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज 32 इंटू 10⁻32 जूल। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके। तो इस तरह हमने ये दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व किए थी। तो और भी हम कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।